यसु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे, अपना चेहरा आप सब पर जलवागर फरमाए और आपको बरकत बख्शे, आमीन। तो अजीज़ों, आप सबको ये रोज़ों के दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे कि जो रोज़ा खुदा चाहता है वो कैसा है। तो अजीज़ों, हम वर्स देखेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 58वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है, क्या वो रोज़ा जो खुदावंद चाहता है ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुओं के बंधन तोड़ें और मज़लूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुआ तोड़ डालें, आमीन। तो अजीज़ों, खुदा जो रोज़ा चाहता है उसके बारे में हम सीखेंगे। आज मसीहों ने जो रोज़े को है वो खाने पीने से और ज़ियाफ़तों से जोड़ दिया है। और अजीज़ों, घरों में रोज़े रखे जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो ध्यान होता है वो शाम के खाने पर होता है कि क्या पकाया जाएगा। बहुत सारी डिशें बनाई जाती हैं और बहुत से मशरूब तैयार किए जाते हैं ताकि शाम को रोज़ा खोला जाए। और इस तरह बहुत सारी ज़ियाफ़तों के साथ इसको जोड़ा गया है। एक दूसरे को अपने घरों में बुला के ज़ियाफ़त की जाती है। वो रोज़ा नहीं होता बल्कि एक ज़ियाफ़त की तरह होता है, और वो अपने उन अज़ीज़ों को बुलाते हैं ताकि उनको दिखाएं कि वो रोज़ा उनका खिला रहे हैं, और फिर वो भी उनको बुलाकर रोज़ा खिलाते हैं, उनका रोज़ा जो है वो खिलाते हैं। तो अज़ीज़ों, जो ये रोज़े की इस तरह चीज़ें हमारी मसीही लोगों में हो रही हैं, ये ठीक नहीं है, ये खुदावंद की तरफ से नहीं है। खुदा ऐसे रोज़ों को पसंद नहीं करता। और अज़ीज़ों, मैंने देखा है कुछ घरों में लड़ाई होती है कि अगर एक भाई ने रोज़ा रखा है और उस दिन बहुत सारी डिशें बनी हैं, लेकिन दूसरे ने रोज़ा रखा है तो वो डिशें नहीं बनी, तो वो कहते हैं मेरे लिए ये चीज़ें नहीं बनी। और फिर एक और बहुत सारी चीज़ें जो पैदा हो रही हैं जो गलत हैं कि बच्चे देखते हैं कि उन दिनों में क्या होता है कि डिशें बनती हैं, खाने बनते हैं, और वो कहते हैं हमने भी रोज़ा रखना है। तो वो भी कहते हैं कि हम, क्योंकि वो खाने पीने से देखते हैं कि हम भी रोज़ा रख सकते हैं। तो अज़ीज़ों, ये रोज़ा नहीं है, ये रस्मी रोज़ा है जिसे हम रोज़े रख रहे हैं। तो ये रस्मी रोज़े हमारे नहीं हैं, बल्कि हमारा एक हकीकी रोज़ा है जो हालात को, ज़िंदगियों को बदल सकता है, जो मौजज़ात कर सकता है। हालेलुया। तो अज़ीज़ों, रोज़ा जो खुदा चाहता है वो उसके बारे में हम सीखेंगे। वो कैसा रोज़ा है? वो कहता है कि क्या करो, जुओं के जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं और जुए के बंधन जो है वो खोले जाएं। ये जो जुआ होता है ये एक बैल की गर्दन पर होता है और वो उसके साथ सख्त होता है, और उसको जिधर चाहते हैं उसको मोड़ सकते हैं। तो इस तरह लोग जो हैं वो जुओं के अंदर हैं। खुदा कहता है कि हम उनके जुओं को खोलें और मज़लूमों को जो है आज़ाद करें। और इसकी आगे तशरीह लिखी हुई है कि हम क्या करें कि भूखों को खाना खिलाएं, उनकी तरफ अपना दिल माइल करें। क्योंकि जब हम रोज़े में होते हैं तो हमें भूख की और प्यास की अहमियत का पता चलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उन भूखे लोगों को जिनको खाना नहीं मिलता, हमें उनको खाना खिलाना चाहिए। कहता है भूखों को खाना खिलाएं, और जो मस्कीन हैं, आवारा हैं, उनको बुलाएं घर में। ना कि हम ऐसे लोगों को बुलाएं जो हमारी ज़ियाफ़त कर सकते हैं, हमें हमारे रोज़े खिला सकते हैं, फिर हम उनके रोज़े खिलाएं। नहीं, बल्कि हम मस्कीनों को जो वारा हैं उनको घर में बुलाएं, उनको खाना खिलाएं, उनकी मदद करें। और फिर आगे लिखा कि जो नंगे हैं उनको कपड़ा पहनाएं। तो जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनको आप कपड़े पहनाएं और गरीबों की मदद करें। अपने दिल को जो है वो खोलें और अपने दिल को नरम करें दूसरों के लिए। ये खुदा चाहता है कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें, हम गरीबों को खाना खिलाएं, हम भूखों को खाना खिलाएं, मस्कीनों को जो वारा अपने घर में लाएं। ये जुल्म जो है कि ज़िंदगियों पर, उन जुल्म से उनको आज़ाद करें। हालेलुया। ये रोज़ा है। तो हम देखते हैं कि वाज़ की किताब में लिखा हुआ है कि तू अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू उसे बहुत दिनों के बाद पाएगा, और 7 को नहीं बल्कि 8 को दे, क्योंकि तुझे नहीं पता कौन सी बलाएँ आने वाली हैं। तो हमें इन दिनों के अंदर अजीज़ों भूख को खाना खिलाना चाहिए, और जो वारा हैं, मस्कीन हैं, उनको उनकी मदद करनी चाहिए, उनको घर में लाना चाहिए, ताकि वो आपकी बरकतों में शामिल होकर
जो है वो आपके लिए बरकत का बायस बने। तो कलाम में लिखा हुआ है कि यूना ने जब मनादी की नैनवा के अंदर, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब उनको पता चला कि नैनवा शहर बर्बाद होने वाला है, तो उन्होंने रोज़े की मनादी की और उन्होंने क्या किया, अदने व आला जो थे वो सब ने रोज़ा रखा। और फिर लिखा है कि जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने भी अपने शाही लिबास को उतार दिया और टाड़ ओढ़ा और सब राख पर बैठ के टाड़ ओढ़ा। और मनादी की गई नैनवा में कि कोई भी इंसान या जानवर गला या रामा जो है वो चखने भी ना पाए और खाने भी ना पाए। तो ये है रोज़ा अज़ीज़ों। लेकिन जब हमारा ध्यान रोज़े के अंदर खाने पर होगा, खाने की चीज़ों पर होगा, तो फिर ये रोज़ा नहीं है। तो हमें खाने पीने पर के लिए रोज़ा नहीं रखना, बल्कि हमने रोज़ा क्या रखना है, हमने अपने ज़िंदगी को बदलना है, अपने दिल को नरम करना है, हमने भूखों की तरफ माइल होना है, हमने गरीबों को पर रहम करना है। जब हम दूसरों पर रहम करेंगे तो आप पर भी रहम किया जाएगा। और खुदा के कलाम लिखा है कि तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की जल्द तरक्की होगी और तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और तेरे खुदा का जलाल तेरा चंडावल होगा। और फिर तू खुदावंद को पुकारेगा और वो तुझे जवाब देगा कि मैं यहाँ हूँ। तब अज़ीज़ो आपका रोज़ा मकबूल होगा और खुदा कहेगा कि मैं यहाँ हूँ, मैं तेरी आवाज़ सुनता हूँ। खुदा आपके रोज़े का जवाब देगा, खुदा आपकी मुश्किलों को दूर करेगा, खुदा आपकी दिल की मुरादों को पूरा करेगा। ऐसे रोज़े की हमें ज़रूरत है। ये रोज़ा नहीं है कि हम जब रोज़ा रखें तो खाने पीने पर ध्यान हो और हमारे घर में जो है हम 20 रोज़े 30 रोज़े रखें, 15 रोज़े रखें या एक दूसरे को दुखा कर रोज़े रखें। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हकीकी रोज़ा ये है कि हम खुदा की तरफ जो है वो रुजू लाएँ, हम अपने दिलों को खुदा की तरफ रुजू लाएँ। क्योंकि लिखा हुआ है कि नैनवा के लोगों ने क्या किया, खुदा की तरफ रुजू लाएँ। और ये मनादी की गई कि अपने बुरे कामों से बाज़ आएँ और खुदा के हुज़ूर गिरिया ज़ारी करें। तो अज़ीज़ों, हमने खुदा के हुज़ूर गिरिया ज़ारी करनी है और खुदा के हुज़ूर अपने बुरे कामों को दूर करना है और गरीबों की तरफ और भूखों की तरफ माइल होना है, ताकि खुदावंद हमारे रोज़े को, हमारी फास्टिंग को सुने और हमें बरकत दे। खुदावंद इस कलाम से आपको बरकत दे, दूसरों को भी ये बताएं कि हमने कैसे रोज़ा रखना है। आमीन।